तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एमसीक्यू टाइप क्विज बनाना चाहते हो तो जरूर आपको इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने ऐसे ब्लॉग बनाए हैं। उसके लिए ऐसे देख तो सबसे पहले ऐसे कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से मैंने इस जो भी अब हमने ऐसे एक पोस्ट क्रिएट किया है, उसको एक पासवर्ड डाला है। ठीक है, तो पासवर्ड मैं जल्दी से डाल देता हूँ। सो इस तरीके से हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद इंटर का ऑप्शन है, हम इंटर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारा ब्लॉग ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हमने डाली है तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद इस तरीके से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। चाहो तो आप इन क्वेश्चन को यहाँ से एक के नीचे एक लगा सकते हो इस तरीके से, नहीं तो एक पेज पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन होगा। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आएगा। दोनों प्रोसेस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाकर मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से आपको यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो उसके बाद आपको रिजल्ट शो करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी रिजल्ट शो कर सकते हो। वो किस तरीके से वो भी मैं आपके आगे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से हमने टोटल इस जो यहाँ पर ये पोस्ट क्रिएट किया है, इस पर टोटल 120 क्वेश्चन डाले। यहाँ से देख सकते हो बहुत ही बड़ा पोस्ट है। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू टाइप बनाया है। उसके बाद इसे बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके बाद लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है। उसके बाद ऐसे देख सकते हो टेस्ट का रिजल्ट भी आपको इस तरीके से शो करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे देख सकते हो आपका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आप रिजल्ट पर क्या शो करना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। और माइनस में अगर आप ऐसे रिजल्ट शो करना चाहते हो तो वो भी आपका हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो जो भी आपने टिक मार्क लगाया था वो सही है या गलत इस तरीके से आ जाएगा। बाकी जो भी आंसर है उनका सही आंसर ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से भी बना सकते हो। दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कौन कौन सी प्लगइन यूज करने वाला हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। और जो भी प्लगइन आपको चाहिए फ्री में, उसे कैसे आपको परचेस करना है, नहीं तो फ्री में कैसे आपको लेना है, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट प्लगइन की बात करें तो आपका इस प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से थ्री वे इस तरीके से इस प्लगइन का नाम है। और इसकी मदद से आप अच्छे से अच्छा यहाँ से क्विज यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इसे आपको बाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको फ्री में चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसकी प्राइस करीब ऐसे $19 की प्राइस है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो $19 की प्राइस है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको आकर मुझे बताना है, मैसेज करना है कि मुझे ऐसे वो वाली प्लगइन चाहिए, जिसका नाम आपको बता देना है। 2-3 प्लगइन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे महंगी प्लगइन और प्रीमियम अच्छी प्लगइन ये वाली है, जिसका नाम ऐसे दे सकते हो थ्री वे। इस प्लगइन का नाम है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइबर के लिए मैं सारा फ्री दे दूंगा। तो इस तरीके से इसका नाम है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद ऐसे सबसे पहले जनरल सेटिंग का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, इसकी सेटिंग सारी सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद किस तरीके से क्विज क्रिएट होकर आ जाता है इसके बारे में आगे वीडियो में देखने वाले हैं। और जो मैंने आपको बताया ये वाली, यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस के लिए आपको बताया एग्जांपल के लिए, ये दूसरी प्लगइन है। उसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो इसका नाम ये वाला है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ से वाटू क्विजेस, यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से इसका नाम है। और इसकी मदद से एक क्विज हमने बनाया है। यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से क्विज आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर भी बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें ऐसे थ्री वे जो क्यूज है और इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले सेटिंग कर देते हैं। तो सेटिंग पर इस तरीके से मिल जाता है। चाहो तो आप ऐसे फेसबुक आईडी दे सकते हो। उसके बाद इस तरीके से इंफॉर्मेशन है, तो आपको जो भी लगता है आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ से मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से डायरेक्टली बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद डैशबोर्ड इस तरीके से, यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। अगर आप एक एक देखते हो ना, तो आपको इतनी ज्यादा सेटिंग मिल जाती है, तो आप ऐसे सोच भी नहीं सकते इस तरीके से क्विज ऐसे क्रिएट कर सकते हो। लगभग सारे के सारे क्विज आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है कहाँ पर क्या ऑप्शन है। तो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो क्यूज बिल्डर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। ओके, तो उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर आप आओगे। उसके बाद ऐसे देख सकते हो, यहाँ से थ्री वे क्यूज बिल्डर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पेज पर आ जाओगे। अभी ये भी क्विज नहीं है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, नहीं तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको ये ऑप्शन क्यों आते हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाती है। डायरेक्टली अगर आपको सोशल के लिए क्विज क्रिएट करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपको आराम से ऐसे फ्री वाला टेम्पलेट और डिजाइन मिल जाएगा, जिसे आपको थोड़ा सा एडिट करना है, डायरेक्टली क्विज आपको तैयार करना है। उसके बाद ऐसे देख सकते हो इसी तरीके से आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ऐसे कस्टमर का कुछ रिस्पॉन्स देखना चाहते हो तो उसके लिए क्विज बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको फ्री में डिजाइन किया हुआ मिल जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा एडिट करना है। नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली शुरू से क्विज क्रिएट करना है तो आपको ऐसे पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बताता हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप इन्हें भी चॉइस कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है। एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, जैसे आपको नेम दे देना है। जैसे कि न्यू क्विज इस तरीके से मैं डालता हूँ, सिर्फ ऐसे क्यू डालता हूँ। ओके, क्यू मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले टाइप को चेंज यहाँ से सिलेक्ट करना है, किस तरीके से क्विज बनाना चाहते हो, जैसे कि नंबर, परसेंटेज, कैटेगरीज, उसके बाद ऐसे राइट रॉन्ग सर्विस, इस तरीके से। तो आपको जो भी आपको चाहिए, जैसे कि राइट रॉन्ग चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से, जैसे कि हाईलाइट करेक्ट आंसर, जैसे कोई भी ऐसे इनकरेक्ट आंसर सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा जो करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप हाईलाइट करना चाहते हो तो इसे सिलेक्ट करने देंगे। उसके बाद अगर आप ऑफ करना चाहते हो, डायरेक्टली नेक्स्ट करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली लोड नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आगे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं हाईलाइट रखूंगा और उसके बाद 10 सेकेंड अगर आप इसे यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से एरो आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और ऐसे सेव का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो पहली सेटिंग हो चुकी, उसके बाद दूसरी है, ऐसे देख सकते हो 2 स्टेप ऐसे कंप्लीट हो चुके। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसे टेम्पलेट मिल जाती है इस तरीके से बहुत सारी। तो यहाँ से देख सकते हो आपको यहाँ पर इतने सारे स्टाइलिश मिल जाते हैं। तो यहाँ से ये सारे के सारे फ्री वाले है, ठीक है। फ्री में अगर आप एक बार थीम ये जो प्लगइन है इंस्टॉल करते हो तो आपको सारा ऐसे फ्री में मिल जाता है। सिर्फ आपको ऐसे लाइसेंस की फ्री में नहीं मिलती। तो लाइसेंस की इस प्लगइन को आपको यूज करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पर भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपडेट के लिए चाहिए। लेकिन आपको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं आपको वर्जन प्रोवाइड कर रहा हूँ दूंगा वो ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वर्जन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसके बाद इसे स्टाइलिश आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मुझे इस तरीके से ऐसे देख सकते हो पहला वाला ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसे रहने दूंगा और ऐसे चूज स्टाइल का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट वाले तो सबसे पहले जैसे क्रिएट सोशल शेयर, जहाँ पर भी हमारी जो क्विज है शेयर करने के बाद इस तरीके से जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे टेम्पलेट है, तो ऐसे इस तरीके से स्क्वायर आपके जो भी परसेंटेज है वो आ जाएंगे और इस तरीके से आपको जो भी थीम चाहिए यानी कि आपकी डिजाइन चाहिए वो आपको बस सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये चाहिए तो मैं ऐसे चूज कर ऐसे सिलेक्ट टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी, यहाँ से वो कोडिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो भी ऐसे क्विज सॉल्व करेगा उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा इस तरीके से। चाहो तो आप इसका कलर वगैरह ऐसे चेंज कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऐसे सिर्फ आपको यहाँ पर नाम दे देना है, कैसे दे सकते हो जो भी आप नाम देना चाहते हो रिजल्ट पर वो आप ऐसे डालोगे। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन और उसके बाद यहाँ से आगे वाला ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से और इस तरीके से और उसके बाद इसका परसेंटेज यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आप ऐसे डाल सकते हो, यू आर पास, इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आप डालना चाहते हो आप पर डिपेंड है जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं तो सिंपल यहाँ पर मैं डालूंगा जैसे यू आर पास, इस तरीके से कुछ भी आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। आप पर डिपेंड है, जैसे कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे डाल दिया इस तरीके से कुछ भी, ओके। और उसके बाद इसे छोटा बड़ा आप ऐसे कर सकते हो, उसके बाद हटा सकते हो, चाहो तो इसका कॉपी कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, यानी कि कुल मिलाकर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जैसा भी आपको चाहिए। सेव करने के बाद इसे प्रीव्यू भी देख सकते हो, किस तरीके से प्रीव्यू होगा, इस तरीके से आएगा, जितने भी मार्क्स है इस तरीके से आ जाएगा और इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो और इसे हटाकर आप ऐसे सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप पहले वाले पेज पर आ जाओगे इस तरीके से। चाहो तो इसे रिमूव कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बाकी ऑप्शन इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट क्विज का ऑप्शन है, आपका क्विज ऐसे क्रिएट होना शुरू हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे देखो तो यहाँ से आपको यहाँ पर जो पेज है वो मैनेज करना है, तो आप मैनेज इस पर क्लिक करोगे, यानी कि जो फ्रंट पेज है आपका क्विज का ये इतना अच्छा होता है ना कि आप जैसा चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप एडिट पर जाओगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रंट पेज है उसे एडिट करने के लिए ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो उसे कैसे एडिट करना है थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास लोड होकर आ जाएगा, ये आपका फ्रंट पेज रहेगा, ओके। तो इसे आपको कैसे एडिट करना है, यहाँ से आप चाहो वो एडिट कर सकते हो। सबसे पहले ऐसे देख सकते हो टेक द, उसके बाद ऐसे क्विज नेम, आपने जो भी क्विज नेम डाला हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ओके। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो आगे है टू गेट, उसके बाद बेनिफिट्स, यार जो ये जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा जो भी आप डालते हो, जैसे कि यहाँ पर क्विज नेम आ जाएगा और उसके बाद बेनिफिट्स आ जाएंगे जो भी आप डालोगे। उसके बाद जो भी आप ऐसे लिखना चाहते हो नीचे ए आप ऐसे चेंज कर सकते हो, आगे क्या लिखना चाहते हो। उसके बाद जैसे ऐसे कोई भी ऐसे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन है, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो क्विज स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से प्रोसेस है इसकी, ठीक है। ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप ऐसे देख सकते हो सारा लेआउट ऐसे चेंज कर सकते हो, उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल, उसके बाद बॉर्डर चेंज कर सकते हो, उसके बाद ऐसे एनिमेशन दे सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक आपको चेकआउट कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको ये सारा फ्री में देने वाला हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सारा आप ऐसे चेंज कर सकते हो। अभी मैं यही देने देना चाहता हूँ, उसके बाद ऐसे सेव वर्क का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, ओके। ये हमारा काम हो चुका है और ये सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से ये सेव हो चुका है।
तो यहाँ पर आपको जितनी भी अच्छी डिजाइन चाहिए ऑटोमेटिकली आप जैसे जैसे एडिट करोगे ऑनलाइन वो सेव होता रहेगा। उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देखो तो इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे आप लेआउट ऐसे चेंज कर सकते हो, पोजीशन, बैकग्राउंड, उसका बॉर्डर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है उसे चेंज कर सकते हो। सारा आपका हो जाने के बाद जैसे सेव वर्क का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपका वर्क ऐसे सेव हो जाएगा, ऐसे देखो तो इस तरीके से। उसके बाद आपको फिर से आपके पेज पर आना है, यहाँ से ऊपर से आपका पेज दिख जाएगा तो उस पर आपको आना है। तो यहाँ से देखो तो उसके बाद यही से आप फिर से एडिट कर सकते हो, इस पेज पर आ सकते हो एडिट करने के लिए। और उसके बाद सारा सेव करने के बाद सिर्फ आपको ऐसे बैक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। ओके, उसके बाद ऐसे डैशबोर्ड पर ऐसे हमारा एक पेज दिख जाएगा जिसे हमने एडिट किया है। उसके बाद अब बारी आती है कि क्वेश्चन ऐड करने की, तो ऐसे मैनेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। तो चलिए अभी आपको दिखाने के लिए यही से कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन ऐड करेंगे, जैसे मैनेज का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप अगर न्यू हो तो एक बार आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक आपको थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप आराम से जितना अच्छा क्विज बनाना चाहते हो उस तरीके से क्विज बना सकते हो। इस पर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर आपको इंटरनेट पर जितने भी क्विज दिखते हैं उस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन इस क्विज वाले इस वाले प्लगइन पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर सबसे पहले काम करना पड़ेगा और इस पर थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको मालूम होता जाएगा उस तरीके से आपको कहाँ पर क्या ऑप्शन है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आपको एक प्लगइन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको काम करना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको फ्री में प्लगइन दे दूंगा, कोई भी चार्जेस नहीं लूंगा। ओके, यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर है कि आपसे $20 $30 चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो प्लगइन है $19 की प्लगइन है, जी बिल्कुल मैं आपको फ्री में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे सब्सक्राइबर है, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट करना है, जैसे देखो तो ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन है, जैसे स्टार्ट क्विज का बटन रहेगा उसके नीचे आपको क्वेश्चन ऐड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है। उसके बाद ऐसे देखो तो इमेज का ऑप्शन है और ऐसे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको ऐसे इस तरीके से बनाना है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद ऐसे कुछ आंसर है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको बनाना है तो आपको ए सिलेक्ट करना है, सॉरी इसे मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो चुका है। और इस तरीके से आपको इसे सिलेक्ट रहने देना है, जो कि टेक्स्ट हम ऐड करेंगे। अगर आप इमेज का कोई भी ऐसे बनाना चाहते हो, इमेज ऐड करना चाहते हो तो इमेज का आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो कुछ भी लिखकर आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे ये सिलेक्ट करेंगे। अभी हम इसे सिलेक्ट कर ऐसे कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे सबसे पहले क्वेश्चन आपको डाल देना, कौन सा क्वेश्चन आप ऐसे डालना चाहते हो। तो हमने ऐसे क्वेश्चन एक कॉपी कर लिया और उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हो, चाहो तो क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन आप ऐसे देख सकते हो। साथ ही इमेज भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और उसके बाद ऐसे कुछ आपको जैसे कि ये इसके आंसर है और इसे मैं कॉपी करता हूँ और फिर से ऐसे क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन ऐड कर दिया और उसके बाद इसे करेक्ट आंसर का ऑप्शन है, हम इसे हटा देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर से ऐड न्यू का क्वेश्चन है और हम इस तरीके से क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे। तो फिर से ऐसे ऐड ऐड न्यू का ऑप्शन है, हम फिर से ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ऐसे क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने 4 क्वेश्चन ऐड कर दिए, थर्ड नंबर का बराबर है तो हम इसे टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे आप चाहो तो ऐसे टैग्स भी ऐड कर सकते हो। अभी हम ऐसे टैग्स वगैरह नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ ऐसे सेव ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन ऐड हो गया। उसके बाद इसका राइट आंसर आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, सेम प्रोसेस, और इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है। सेम टू सेम मैं आपको सारी प्रोसेस आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन ऐसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ऐसे क्वेश्चन डालेंगे। बाकी का जो भी हमारा ऐसे जो यहाँ से है यहाँ पर हम आंसर डालेंगे, यहाँ से इन्हें कॉपी पेस्ट इसी तरीके से आप करोगे। यहाँ से ऐड और इसका करेक्ट आंसर 1 ही है तो हम इसे रहने देंगे और ऐसे इस तरीके से क्विज हमारा बनना शुरू हो चुका है। तो आगे कैसे यूज करना है पोस्ट पर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर। ठीक है, ये हमारा हो चुका, फिर से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको वो क्विज यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपको इसे लेकर यहाँ पर कहीं पर ऐसे रख देना है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हो, बहुत ही यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो अब हमें इसके नीचे लगाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेकर इस पर आप ऐसे दे सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देन इस तरीके से जोड़ देना है। अगर आप इसे छोड़ा ऐसे कहीं पर हटा देते हो तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे ये आना चाहिए, इसका ये मतलब है। चाहो तो आप दूसरे भी ऐसे इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम दूसरा और एक क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे तीसरा क्वेश्चन हम जल्दी से कॉपी कर ऐसे पेस्ट करते हैं। सारा प्रॉब्लम आपके सामने मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ से ऐड क्वेश्चन पर जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ से हम फिर से और यहाँ से डाल दिया क्वेश्चन और यहाँ से फिर से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से इसे हटा देंगे। ओके, और ये हमारी आंसर है तो आंसर हम इस तरीके से डालेंगे और ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम जल्दी से कर देते हैं और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हो, चाहो तो बड़ा वीडियो हो जाए तो थोड़ा सा स्किप कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ दिखा रहे हैं। अगर आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप तो वीडियो कंटिन्यू देख सकते हो। यहाँ से इसका आंसर 1 है तो बराबर आंसर करेक्ट है, चाहो तो आप इसे टिक मार लगाकर दूसरे पर लगा सकते हो इस तरीके से।
तो अभी हम इसे ही रहने देंगे। आप मल्टीपल ऐसे टिक मार्क भी लगा सकते हो, यानी कि करंट आंसर दे सकते हो। इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पर जाओगे, जो भी इमेज आपको ऐड करनी है उसे आपको सिलेक्ट करना है, देन ऐसे सिलेक्ट। ओके, इमेज यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से, और ऐसे सेव, ऐसे सेव हो चुका। अब हमें इसे थोड़ा सा नीचे लाना है, तो नीचे लाएंगे और इसके नीचे एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। चाहो तो इसे थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाने के लिए ऐसे इस तरीके से भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा आसान तरीका। ये हमारा काम हो चुका है। और इसी तरीके से हमें अगर कॉपी करना है तो हम कॉपी करेंगे, इस पर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी आ जाएगी इस तरीके से। चाहो तो आप ऐसे ही जितने चाहो उतने कॉपी ऐसे कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और उसी को आप डायरेक्टली ऐसे एडिट कर सकते हो। इस तरीके से आपका थोड़ा वक्त भी बच जाएगा। और उसके बाद इसके नीचे इसे जोड़ेंगे, और इसके नीचे इसे, और इसके नीचे इसे, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। चाहो तो अगर आपको इसके नीचे डायरेक्टली ये चाहिए तो आप इसकी कॉपी बनाओगे, और ऐसे देख सकते हो इसे हम डायरेक्टली लास्ट में लाएंगे, और इसके नीचे हम फिर से इससे जोड़ेंगे, ऐसे देख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से कोई भी जोड़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी के नीचे ए जोड़ेंगे। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सेवन ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसे दोस्तों मैनेज का ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पर लास्ट में क्या दिखना चाहिए, तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास लोड होकर आ जाएगा। और अब आप ऐसे स्टूडेंट से क्या क्या लेना चाहते हो, जैसे कि उनका नाम और ईमेल आईडी, तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन हो जाता है। तो आपको सिंपल यहाँ से स्किप दिस स्टेप का ऑप्शन है, चाहो तो इसको रहने देना है या आपको डिलीट करना है, या आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप ऐसे एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। फिनिश होने के बाद यानी कि हमारा क्विज डायरेक्टली फिनिश होने के बाद क्या आना चाहिए, तो इस तरीके से ऑप्शन है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इस तरीके से ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहो तो इसे यहाँ से फिनिश, और उसके बाद इसे हम हटाना चाहते हैं तो चाहो तो हम इसे भी हटा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसे अभी फिलहाल रहने देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। उसके बाद लास्ट में सेव क्विज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे ऐसे सेव हो जाएगा। उसके बाद इसे हटा देंगे, उसके बाद ऐसे गो टू डैशबोर्ड। ओके, तो उसके बाद ऐसे कंप्लीटली प्रोसेस हो चुकी है, हमने सारा ऐसे कंप्लीटली कर दिया। ऐसे हमें कोड मिल जाता है। अभी हमारा कोड ऐसे कंप्लीटली हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से भी हमारा काम हो चुका है। अब हम जाएंगे ऐसे डायरेक्टली इस पर, नहीं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाता है, ऐसे देख सकते हो डैशबोर्ड का। तो नहीं तो यहाँ से भी मिल जाता है, ऐसे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे आपका क्विज यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप दूसरा क्विज तैयार करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऐड क्लिक करना है। उसके बाद इसी तरीके से अनलिमिटेड आप ऐसे क्विज बना सकते हो। हमारा ये ऐसे बनकर रेडी हो चुका है, किस तरीके से दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम जाएंगे पोस्ट पर, और ऐसे एक पोस्ट ऐड करेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं, यहाँ से देख सकते हो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं, और उसके बाद ऐसे एक कोड डाल देते हैं, जो भी कोड हमने कॉपी किया था वो डाल दिया। और उसके बाद थोड़ा सा क्विज का इंफॉर्मेशन हम, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है, तो यहाँ से हम यहाँ से जो इंफॉर्मेशन डाली है कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ से आएंगे, क्विज के ऊपर थोड़ी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, और इसी तरीके से हम इसका भी यहाँ से टाइटल लगा देते हैं। तो यहाँ से कंप्लीटली काम हो चुका है, टाइटल भी लगा दिया, थोड़ी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद इस तरीके से। और इमेज यहाँ पर लगाना चाहते हो, जैसे कि इमेज हमें यहाँ से लगानी है, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे हम यहाँ से इमेज लगाएंगे, सिर्फ दिखाने के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। और यहाँ से जाएंगे, सबसे पहले इमेज ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसे पिक्चर इमेज भी ऐसे सेटअप करेंगे। तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस इमेज को लगाएंगे। उसके बाद इसे बीच में कर ऐसे इस इमेज को हम बीच में करते हैं। ओके, और उसके बाद इसे हम ऐसे फीचर इमेज ऐसे सेटअप करते हैं, और इसी पर जाएंगे और इसे सेट हो गया। तो इस तरीके से सारी कंप्लीटली प्रोसेस हो चुकी है, और हमारे क्विज का कोड ऐसे देखने के लिए मिल जाता है। अभी आपको प्रीव्यू दिखाते हैं किस तरीके से हमारा क्विज रहेगा। तो इस तरीके से हमने ओपन कर लिया, जैसे कुछ एड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी इमेज आपने लगाई थी वो इमेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, और ये भी इमेज आपको देखने के लिए मिल जाती है। चाहो तो आप इस इमेज को डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, तो इस तरीके से आपको जो क्विज का ऑप्शन था पहले मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आएगा। क्विज का नाम आपको डालने का ऑप्शन था, क्विज का नाम कोई भी आप ऐसे डाल सकते हो। उसके बाद बेनिफिट्स आप ऐसे डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था। उसके बाद ऐसे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे कि आप इसे देख सकते हो कितने अच्छे से डिजाइन है, और कितने अच्छे से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि इसका आंसर था थर्ड नंबर। ओके, तो उसके बाद ऐसे बराबर है। अगर हम दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपको दिखा देते दूसरा रॉन्ग सिलेक्ट करके ऐसे नेक्स्ट करते हैं, अभी फिलहाल दूसरा इस तरीके से, तो दूसरे का आंसर था ऐसे वन नंबर, तो हम अभी टू नंबर सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगा, इमीडिएटली शो करेगा। अगर आप इसे हाइड करना चाहते हो तो जो मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि आंसर आप दिखाना चाहते हो या नहीं, तो उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम ऐसे दूसरा सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इमेज ऐड की थी, इमेज भी ऐड आ चुकी है, और इस तरीके से क्विज का टाइटल और इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से हम अभी इसे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से देखो तो इस तरीके से पहला ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी ऑप्शन है, इसी का भी पहला आंसर है तो हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो बराबर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ऐसे लास्ट। ओके, ऐसे हो चुका है सारा काम। उसके बाद इसे नेक्स्ट, और उसके बाद लास्ट में आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से
यहाँ से दे सकते हो इस तरीके से। लास्ट में आपके पास इस तरीके से आ जाएगा ग्रेट जॉब, उसके बाद आपने क्विज फिनिश कर लिया। उस तरीके से आप ऐसे इसे भी एडिट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद जैसे कोई भी ऐसे नाम डालेगा, ईमेल आईडी कोई भी डालेगा ऐसे नीचे, यहाँ से भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोई भी ईमेल आईडी डाल देगा इस तरीके से। सिर्फ आपको बता रहा हूँ gmail.com इस तरीके से। और उसके बाद ऐसे देख तो यहाँ पर रिपोर्ट देखने के लिए ऑप्शन है, तो उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर भी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसे गो टू बैक होम। तो इस तरीके से अभी हमने क्विज क्रिएट किया है, जैसे कि आपको बताया मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ। फिर से एक बार प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ऐसे प्रूफ पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। जैसे देख रहे हो इस तरीके से ये सारा आप एडिट कर सकते हो इस क्विज के माध्यम से। इस प्लगइन का नाम आपको मैंने बता दिया। या से चाहो तो आप ऐसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मुझसे चाहिए तो आपको ऐसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात मैंने आपको जो थ्री वे जो क्विज प्लगइन के इसकी मदद से किस तरीके से क्विज क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ना अभी, यहाँ पर जो बताया ना, अभी इसे मैं हटाता हूँ, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं अगर इस पर जाता हूँ और इस पर जाकर ऐसे कंटिन्यू करता हूँ तो इतने सारे ऑप्शन है, मैं आपको बता नहीं सकता एक वीडियो में। इतने सारे ऑप्शन है कि आप सारे के सारे क्विज आप ऐसे बना सकते हो। कितना भी अच्छा क्विज आप ऐसे बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, एक बार आप ऐसे इस क्विज को एक्सप्लोर करके देख लेना कौन कौन से ऑप्शन आपको इस प्लगइन को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे न्यू इस तरीके से डाल देते क्विज का नाम। और उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ से चेंज का ऑप्शन है। अभी हमने ऐसे राइट रॉन्ग का किया था, आप ऐसे परसेंटेज परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो परसेंटेज, नंबर, कैटेगरी, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से हम अभी परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू। उसके बाद इसी तरीके से आ जाएगा 10 सेकेंड। उसके बाद हम नेक्स्ट का बटन लगाना चाहते हैं तो ऐसे नेक्स्ट सेव करेंगे। और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, सेम सेम प्रोसेस है, ओके। उसके बाद इस तरीके से क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। तो ये पहले से ही हमने कर दिया है, ओके। उसे उसके बाद ऐसे स्टाइलिश जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगती है सिलेक्ट करके चूज। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन ऐड करना और रिजल्ट पेज किस तरीके से रखना चाहते हो, क्या शो करना चाहते हो। और चाहो तो पेज ऐसे ऐड कर सकते हो दूसरे, और ऐसे बहुत सारे दूसरे टेम्पलेट आप ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको खुद को देखना पड़ेगा किसमें क्या ऑप्शन है। तो इस तरीके से प्लगइन है। चलिए दूसरे प्लगइन के बारे में जानकारी जान लेते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है मुझे पता है, ठीक है। दूसरे प्लगइन के बारे में जानकारी देख लेते हैं। यहाँ से दूसरी प्लगइन है, यहाँ से वाटू क्विज। यहाँ पर इसकी मदद से मैंने एक क्विज बनाया है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी मैं इसे हटाता हूँ और इसे भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से ये जो मैंने क्विज बनाया है, एक बार पेज आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से जो क्विज है तो इस प्लगइन की मदद से मैंने बनाया है, जैसे देखो तो इस तरीके से क्विज, ओके। चाहो तो आप ऐसे एक ही पेज पर सारे के सारे क्वेश्चन शो कर सकते हो। नहीं तो चाहो तो आपको यहाँ से एक पेज पर सिर्फ एक क्वेश्चन दिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो चलिए वो देख लेते। थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे देख सकते हो ऑलरेडी मैंने ऐसे 3 क्विज बनाए, जैसे 120 क्वेश्चन है और एक क्विज में, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े क्विज है, ओके। तो अगर आपको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये जो प्लगइन है वाटू क्यूज इस तरीके से नाम है, आपको ऐसे फ्री में वर्डप्रेस पर मिल जाएगी, फ्री में यूज कर सकते हो। ये फ्री वाली है, ओके। कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे ऐड न्यू प्लगइन पर जाओगे और इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे। और उसके बाद ऐसे सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके उसके बाद सिंगल आंसर की आप क्यूज बनाना चाहते हो, नहीं तो मल्टीपल आंसर की, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप ऐसे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद ऐसे देते तो आपके क्विज आपके सारे के सारे दिख जाएंगे। यानी कि जो भी सेटिंग है आपकी नॉर्मल सेटिंग है, कोई भी ऐसे कर सकता है। और उसके बाद ऐसे थोड़ा सा मैं ऐसे वाटू क्विज का ऑप्शन है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको वाटू क्विज के नीचे ऐसे देते तो वाटू क्विज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको क्विज क्रिएट करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपको सबसे पहले ऐसे क्रिएट न्यू क्विज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ऐसे क्विज नेम डालना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे इस तरीके से अभी 5 हो चुका है तो मैं 6 डालूंगा। तो 6 मैंने डाल दिया। तो उसके बाद ऐसे दे सकते हो, मैं आपको सिर्फ अभी दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने बनाया है एक क्विज, ओके। अगर आपको वीडियो पूरा देखना है, समझना है तो आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को ऐसे छोड़कर जा सकते हो। सिर्फ मैं आपको सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ किस तरीके से मैं काम करता हूँ और किस तरीके से आप भी क्विज का यूज कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इस पर दूसरा भी वीडियो बनाकर रखा है, उस पर मैंने इस वाले क्विज के बारे में बताया, ये चढ़ी क्विज। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि इनमें क्या ऑप्शन है। तो अभी यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शो ऑल क्वेश्चन ऑन सिंगल पेज, यानी कि अगर आप इसे टिक मार लगाते हो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से सिंगल पेज पर दिखाई देंगे। अगर आप इसे हटाते हो, इसे हटाकर अगर आप इस तरीके से हटाते हो तो आपके एक पेज पर एक ही क्वेश्चन शो होगा। जैसे मैंने आपको अभी जो पिछला वाला अभी क्विज देखा ना, एक क्वेश्चन एक ही पेज पर शो होता था, सेम उसी तरीके से आपका एक ही क्वेश्चन एक पेज पर शो होगा। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चन इस तरीके से एक पेज पर आए तो आपको ये करना पड़ेगा, इस पर टिक लगानी पड़ेगी इस तरीके से। बाकी इस तरीके से ऑप्शन ऐसे दे सकते हो, रैंडम क्वेश्चन इस तरीके से। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको लास्ट में किस तरीके से दिखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ इसे। और इसे मैं सबमिट करता हूँ। सबसे पहले इस क्विज को मैं सबमिट करता हूँ, बहुत बड़ी क्विज है। और लास्ट में जो भी आपको दिखाना है वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ, ओके। तो लास्ट में इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये जो भी है ये मैंने सेटअप किया है। तो उसे सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा किस तरीके से, यहाँ पर क्विज नेम है तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कंप्लीट होने के बाद क्या आना चाहिए, तो क्विज नेम मैंने क्या डाला है ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से मैंने अपने लैंग्वेज में ऐसे डाला है, क्विज नेम ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो किस तरीके से डाला है वो इस वाले का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे हटाता हूँ, जैसे बैक टू क्विजेस का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यही क्विज हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, ऐसे एडिट का ऑप्शन है। और एडिट पर जाने के बाद लास्ट में आप ऐसे देख सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक टिक मार लगाई है, यहाँ पर इस क्विज वाले ऑप्शन पर एक टिक मार लगाई है, बाकी आप देख सकते हो कुछ भी सेटिंग ऐसे नहीं की। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो लास्ट में यहाँ पर ए लिखा है, तो यहाँ पर आपको लास्ट में इस तरीके से ए आ जाएगा, ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे देख सकते हो इस तरीके से आ जाता है। लास्ट में ऐसे देख सकते हो ये टेस्ट नेम आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी, ऐसे जो इस तरीके से कोडिंग है इसका मतलब है आपका जो भी टेस्ट नाम आप डालते हो तो वो नाम आपको इस पर शो होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये टेस्ट नाम आ रहा है, ओके। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो ये मैंने खुद ने डाला है यहाँ पर, इसे मैंने खुद ने डाला है। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो पॉइंट्स और कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ से ए जैसे कि यहाँ पर इतने मार्क्स है और उनमें से कितने हमें मार्क्स मिलते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कोडिंग की मदद से आ जाएगा। उसके लिए ऐसे ऑटोमेटिकली पहले से ही ऐसे कोडिंग आपको इस तरीके से मिल जाएगी, इसे आपको सिर्फ चिटकानी नहीं करनी, आगे पीछे आप इस तरीके से कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर मराठी लैंग्वेज में लिखा है तो इस तरीके से आप भी कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद इस तरीके से आप या आपके नीचे भी कुछ लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके इस पेज पर रिजल्ट वाले पेज पर शो होगा। तो यहाँ पर उसके बाद ऐसे उत्तर सूची यहाँ पर मैंने लिखा है और आंसर्स, ऐसे ये ऑटोमेटिकली कोडिंग है, जिससे कि कोई भी टेस्ट सबमिट करता है तो इस तरीके से डायरेक्टली फर्स्ट पेज पर उसे रिडायरेक्ट किया जाएगा और उसके आंसर इस तरीके से आप शो होंगे, ऐसे देख सकते हो, ऐसे उत्तर सूची लिखा है और उसके बाद ऐसे नीचे आंसर है, ऐसे कोडिंग ऐसे देख सकते हो आंसर, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर यहाँ पर शो होंगे यहाँ से नीचे सबमिट करने के बाद। तो इस तरीके से नॉर्मल सेटिंग है, आप चाहो वैसा ऐसे डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस तरीके से रिजल्ट पेज डिजाइन किया है। तो ये हो गई बात। उसके बाद चलिए क्विज किस तरीके से क्रिएट करना है वो देख लेते हैं। तो अभी हम इसमें ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, डायरेक्टली न्यू यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से न्यू और यहाँ से सबसे पहले जाएंगे ऐसे 6 वाला, अभी 5 तो हो चुका है, 6 हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। और अभी एक एक क्वेश्चन शो होगा, इस तरीके से करते हैं कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन होगा, यहाँ पर टिक मार नहीं लगाते और बाकी यहाँ पर जो नीचे वाला है हमें ऐसे एडिट करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे पहले वाले का, तो इसे सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर और जो भी हमने ऐसे बना कर रखा है रिजल्ट पेज इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ऐसे फिर से आएंगे यहाँ पर और न्यू क्विज ऐसे ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ से हो गया काम। और उसके बाद इसे सबसे पहले टाइटल टाइटल क्या रखना है, टाइटल डालेंगे, टाइटल ऐसे 6 क्विज हम बनाएंगे अभी, और इसे सारा का सारा हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसे बना कर रखा है इस तरीके से, तो ऐसे हटा दिया और ऐसे हमारा काम हो चुका है। तो ऐसे उसके बाद लास्ट में आना है सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हो ऐसे क्रिएट न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन कैटेगरीज ऐसा कुछ ऑप्शन है और बाकी ऐसा इस तरीके से, और सिर्फ फिल्टर है कि सर्च करने का ऑप्शन है, क्वेश्चन सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी पेज पर देखना है तो आपको ऐसे 50, 100, 500 के ऑप्शन है, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं किए तो यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रिएट न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो जैसे कि आप पोस्ट लिखते हो, ओके। और उसके बाद आप उन्हें ऐसे कुछ भी आंसर के लिए ऐसे ऑप्शन दे सकते हो, जैसे कि ऐसे दे सकते हो हमने सिंगल क्वेश्चन ऐसे डाला है और आंसर ऐसे कुछ इस तरीके से दिए है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि आप एक पोस्ट लिख सकते हो और उसके लिए आप ऑप्शन दे सकते हो, इतना बड़ा आप ऐसे पोस्ट लिख सकते हो, इतना बड़ा आप इसे दे सकते हो। डायरेक्टली एडिटर डैशबोर्ड आपके पास ओपन होकर आ जाएगा, सिंपल आपको क्वेश्चन ऐसे डाल देना है। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, जैसे कि ऐसे मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ से क्वेश्चन डाल सकते हो। क्वेश्चन को आप ऐसे चाहो तो ऐसे, जैसे एडिटर हमारा होता है डायरेक्टली आप जैसे कि पोस्ट ही बना रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप इसे हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे कि ऐसे दे सकते हो, यहाँ से हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसे बोल्ड कर सकते हैं, साथ ही इसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम सिर्फ हाईलाइट करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ से दे सकते हो सिंगल आंसर, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से फीडबैक देने का, अगर कोई भी ऐसे गलत आंसर चुनता है तो उसके लिए फीडबैक क्या जाने चाहिए, यानी कि एक्सप्लेनेशन क्या जाना चाहिए कि आगे वाले को समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर हमने गलत दिया है, तो उसका सही आंसर जो लास्ट में आपको अगर कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना है तो आप वहां पर दे सकते हो कि किस तरीके से इसका ए आंसर है, ओके। तो चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो इसे खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद इस क्विज के माध्यम से आप निगेटिव मार्किंग के माध्यम से भी किसी का रिजल्ट शो कर सकते हो कि कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद आपको कितना ऐसे परसेंटेज मिला, और वो निगेटिव मार्किंग में भी आप इसे शो कर सकते हो, किस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपको यूट्यूब पर आज तक कोई भी वीडियो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए वो प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से करना है। जैसे कि सबसे ऊपर हमने ऐसे क्वेश्चन डाल दिया, उसके बाद ऐसे कुछ आंसर थे, जैसे कि हमारे आंसर है तो उन्हें हम ऐसे पहला वाला ए सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरे वाला, और उसके बाद यहाँ से तीसरे वाला और लास्ट वाला, ठीक है।
तो इस तरीके से ये आंसर है। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो जो भी करेक्ट आंसर है जिसका जैसे कि हम ऐसा देखते हैं कि यहाँ से पहला वाला क्वेश्चन है तो इसका फोर्थ नंबर का ऑप्शन बराबर है। तो करेक्ट आंसर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उसे कितना पॉइंट देना चाहते हो कि अगर कोई भी ये सिलेक्ट करेगा तो उसको कितना मार्क मिलना चाहिए, जैसे कि एक पॉइंट इससे मिलना चाहिए, यानी कि एक मार्क इसको मिलना चाहिए। और अगर एक कोई भी गलत आंसर सिलेक्ट करता है, जैसे कि निगेटिव मार्किंग में आप रिजल्ट शो करना चाहते हो, इस पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेस्ट बनाइए बिल्कुल निगेटिव मार्किंग पर बनाइए। अगर कोई भी ऐसे एक गलत आंसर चुनता है तो उसका आधा मार्क ऐसे कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका ए वाला आंसर है और कोई भी ए सिलेक्ट करता है, उसके बाद उसका आधा ऐसे एक आधा आपका मार्क ऐसे कट हो जाएगा, ओके। इस तरीके से ये टेस्ट बनाइए। तो इस तरीके से मैं कुछ ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और लास्ट में आपको रिजल्ट किस तरीके से शो होता है वो आपको दिखा देता हूँ। ऐसे मैं लास्ट में आऊंगा और ऐसे सबमिट का ऑप्शन है और सबमिट पर आप ऐसे दे सकते हो। सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली एक नंबर पर आपको जाना पड़ेगा सबमिट टेस्ट करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नंबर पर आपका रिजल्ट शो होगा इस तरीके से, ऐसे देख सकते हो। अभी इसे देख सकते हो -1.5 ऐसे उसका ऐसा स्कोर हो चुका है, यानी कि तीनों आंसर इन्होंने ऐसे गलत दिए। ऐसे देख सकते हो ए भी गलत है, उसके बाद ए भी गलत है और ए भी गलत है। तो उसका ऐसे आधा आधा ऐसे देख सकते हो 1.5 ऐसे मार्क ऐसे यानी कि उसका जो भी स्कोर है उसको ऐसे माइनस में मिल गया, ऐसे 120 क्वेश्चन में से। बाकी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए। तो इस तरीके से माइनस के लिए आपको यहाँ पर जो भी माइनस पॉइंट देना चाहते हो, जैसे कि आधा माइनस देना चाहते हो तो इस तरीके से माइनस दे सकते हो। जैसे कि कोई भी एक सही करते हैं तो एक मार्क मिलना चाहिए, और कोई भी गलत चुनता है जैसे कि करेक्ट आंसर है तो एक मिलेगा इसे सिलेक्ट करने के बाद, और अगर कोई भी चुनता है तो उसे माइनस में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप माइनस दे सकते हो। चाहो तो अगर आप इसे थोड़ा सा जैसे कि एक सही आए तो एक मार्क होना चाहिए, एक गलत आए तो ऐसे आधे से भी आधा ऐसे मार्क कट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से ऐसे कुछ भी गलत सही कर सकते हो, जैसे कि आधा गुण में ऐसे कट करूंगा, यानी कि मार्क ऐसे कट करूंगा। तो इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हो। तो हो गया। तो इस तरीके से होने के बाद आपका ऐसे एक क्वेश्चन होने के बाद ऐसे लास्ट में आपको सेव का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली सेव करोगे तो एक क्वेश्चन एक ही सेव होगा। नहीं तो अगर आप ऐसे सेव एड एड न्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे एक ब्लैंक पेज आ जाएगा और एक क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। तो आपको हर वक्त ये सोचना है कि आपको ये वाला क्वेश्चन या पर ये लास्ट वाला थर्ड वाला इसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जिससे कि ये हमारा क्वेश्चन सेव हो जाए और दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए ब्लैंक पेज आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पेज आते रहेंगे। तो चलिए दूसरा भी हम क्वेश्चन यहाँ से जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से हमने पेस्ट कर लिया और इसी तरीके से हमने ए क्विज बनाया है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे और उनके यहाँ से जो भी आंसर है इस तरीके से हम डाल देंगे। तो इतने डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, मुझे पता है वीडियो बहुत ही लंबा है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन आपको समझ में आए इसलिए आपको ये वीडियो लंबा बनाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सेकंड नंबर का आंसर है 2, तो हम इसे 2 सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे मिलेंगे 1 पॉइंट। उसके बाद अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसे इस तरीके से माइनस में चला जाएगा, इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ जो बराबर आंसर है उसी का पॉइंट देना चाहते हो, माइनस रखना नहीं चाहते हो, तो आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो फीडबैक एक्सप्लेनेशन यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेम एंड ऐसे एड न्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। चाहो तो यहाँ पर भी आप इसे एडिट कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो इस तरीके से। इसे भी आप बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद आगे जाकर भी कोई ऐसे आप एडिट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसे कलर दे सकते हो, बोल्ड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, ओके। तो इस तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा। तो इसी तरीके से तीसरा भी क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ से देखो तो तीसरा हमने कॉपी कर लिया। तो तीसरा का यहाँ से देखो तो यहाँ पर एक बोल्ड किया हुआ है साल, ओके। तो इसे बोल्ड किया था तो हम यहाँ से इसे भी बोल्ड करेंगे और इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी ऐसे चेंज करेंगे इस तरीके से। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, टाइमर भी लगा सकते हो, बहुत सारे और भी ऑप्शन है, एक एक आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसे हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद हम आएंगे नीचे और ऐसे ऑप्शन में एक एक ऑप्शन ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ पर ए भी पेस्ट कर लिया और तीसरा भी पेस्ट ऐसे कर दिया, ओके। और यहाँ से लास्ट वाला, और इसका आंसर क्या है, थर्ड वाले का फोर्थ आंसर है। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसे मिलेंगे 1 मार्क, ओके। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जो भी सही आंसर चुनने के बाद उसको डायरेक्टली रिजल्ट शो हो और निगेटिव मार्किंग इस तरीके से कुछ भी ना हो, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी हम निगेटिव मार्किंग से ऐसे रिजल्ट शो करना चाहते हो तो सारे के सारे इस तरीके से रखेंगे और ऐसे 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और बाकी हम डायरेक्टली ऐसे सेव करेंगे। अभी डायरेक्टली हमारी ऐसे स्टॉप करनी है। तो सेव करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो। सेव करने के बाद इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहो तो आप इसे एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इस तरीके से इंफॉर्मेशन है। तो और आपको यहाँ पर एक कोड मिल जाता है, ऐसे देख सकते हो 1 to 6। अभी 6 नंबर के हमारा क्विज है तो इसलिए 6 है, ओके। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अभी पोस्ट आपको क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑल पोस्ट पर और बाकी सारा का सारा कॉपी करेंगे। जैसे कि 5वां पोस्ट हमने इस तरीके से बनाया था तो उसी का सारा कॉपी करेंगे। तो ऐसे नहीं, 5वां ने हमने ऐसे दूसरा पोस्ट ऐसे बनाया था, ऐसे थोड़ा सा नीचे ए वाला पोस्ट।
तो इसे हमने बनाया था। तो उसके बाद ऐसे देखो तो इसी का कॉपी कर लेते सारा, लगभग सारा हम इसी का कॉपी करेंगे और ऐसे न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे, ऐसे ऐड न्यू। तो पांचवी एक टेस्ट थी, तो इसका सिर्फ नंबर नंबर हमें चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर 6 डालेंगे। आप अपने मुताबिक ऐसे कर सकते हो, जितनी भी क्विज आपने क्रिएट की है उसके हिसाब से आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ से हम 6 डालेंगे, बाकी ऐसे 6 डालेंगे यहाँ पर एक। सारा काम हो चुका है और ऐसे इसे लेबल दे देंगे। ऐसे जो भी आपने कैटेगरीज और लेबल बनाए थे वो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, और इसे चाहो तो इसी तरीके से रहने दे सकते हो। बाकी यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ऐसे नीचे आएंगे, और चाहो तो आप ऐसे फीचर इमेज भी सेट कर सकते हो इस तरीके से क्विज के लिए। तो यहाँ से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे इसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमारा काम हो चुका है। और लास्ट में आएंगे अभी, और यहाँ से हम मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, इसे हटा देंगे, और यहाँ से बस इतना काम हो चुका है। और यहाँ पर भी हमारा यहाँ से ये काम हो चुका है। तो यहाँ से आपको जितना भी अच्छा डिजाइन करना आता हो आप कर सकते हो। अभी फिलहाल हम इतने ही रहने देंगे, और सिर्फ ऐसे इसको यहाँ से कॉपी कर कर यहाँ से फोकस कीवर्ड यहाँ पर डालेंगे। ओके, हमारा काम हो चुका है यहाँ से। और बाकी कुछ नहीं, हमने कोड भी यहाँ से ऐड कर लिया। जैसे 6 नंबर का कोड था, तो सिर्फ सिर्फ ऐसे कॉपी की पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे आपको पता होगा तो आप ऐसे कोड लगा सकते हो। ये कौन सा कोड है, हमने जो क्विज बनाया था ना अभी ऑटो क्विज थे उसका कोड है ये, ठीक है। बाकी कोड हमने ऐसे ऊपर वाला दूसरा लगाया है, और यहाँ पर एक क्विज वाला ए वाला है। तो यहाँ से इस तरीके से, और बाकी लिंक्स हमने नीचे लगाए थे तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी पेस्ट किया है, तो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ से आ चुके हैं। तो यहाँ से और एक लिंक ऐड करते हैं, जो कि ऐसे जो 5 नंबर की क्वेश्चन है उसका हमने ऐसे लिंक ऐड करा था, तो वो ऐड करते हैं। तो उसका भी लिंक हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ से आकर पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगा। तो सारा काम हो चुका है। अभी आपको सिर्फ प्रीव्यू दिखा देते हैं। सबसे पहले इसे सेव करते हैं, तो यहाँ से सेव ड्राफ्ट, ओके, ये सेव हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से हम आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा क्विज दिखेगा। अभी हमने अभी आपके सामने क्रिएट किया है, तो इस तरीके से हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ से देखो तो इस तरीके से हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो आ जाएगी। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऐसे स्टार्ट क्विज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद ऐसे टाइमर चालू हो जाएगा। उसके बाद हमारा जैसे क्विज स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक पेज पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन शो होना चाहिए, इस तरीके से बनाया था। टोटल हमने 3 क्वेश्चन बनाए थे। तो अगर आप आंसर देना चाहते हो तो इस तरीके से आंसर दे सकते हो। जैसे कि पहला वाला का ऑप्शन था, पहला वाला, चौथा वाला, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, और दूसरा वाला ऐसे दे सकते हो, उसका आंसर था पहला वाला। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे गलत चुनते हो, जैसे कि इसे हम गलत चुनते हैं तो सबमिट करेंगे तो हमारा टेस्ट का रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मार्क और टोटल आपको कितने मिले वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन हमने गलत किए, उनका ऐसे आधा आधा कुल मिलाकर 1 मार्क कट हुआ, और इसका 1, तो माइनस माइनस ऐसे 0 हो चुका। इसी तरीके से टेस्ट हम फिर से ले सकते हैं। एक बार पेज में आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, फिर से हम आएंगे। अभी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे गलत देते हैं, ओके। तो इसका भी गलत, इसका भी गलत, और लास्ट वाले का भी गलत। तो उसके बाद लास्ट में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे देख सकते हो माइनस में हमारा रिजल्ट चला जाएगा इस तरीके से, 1.5 मार्क मिला है माइनस में। तो इस तरीके से, और बाकी टेस्ट का नाम जो भी डाला था वो आ जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप एक ही पेज पर सारे के सारे क्वेश्चन शो करना चाहते हो तो आप फिर से जाओगे यहाँ पर वाटर क्विज पर और क्विज सेटिंग पर, और उसके बाद 6 नंबर का हमें एडिट करना है तो हम एडिट पर जाएंगे, और एक ही पेज पर शो करना चाहते हो तो ऐसे शो ऑल क्वेश्चन सिंगल पेज, और उसके बाद लास्ट में सेव। तो ये काम हो चुका। और उसके बाद इस तरीके से यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से एक ही पेज पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और सबमिट करने के बाद आपको रिजल्ट शो हो जाएगा ऊपर, ऐसे दे सकते हो ऊपर रिजल्ट, 1 मार्क हमें ऐसे मिल चुका है। तो इस तरीके से कंप्लीटली प्रोसेस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। 2 क्विज के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, और दोनों प्लगइन आपको कैसे मिलेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बाकी आप ऐसे एचडी क्विज से अगर बनाना चाहते हो तो उस पर भी मैंने एक क्विज बनाकर दिखाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे दे सकते हो, वो मेरे मुझे लगता है पहला वाला और दूसरा वाला, ऐसे देख सकते हो पहला और दूसरा वाला था। तो सबसे पहले मैं दूसरा वाला ओपन करता हूँ, तो उसको मैंने पासवर्ड डाला था। ये तो भूल गया कि पासवर्ड कैसे आपको डालना है, तो सबसे पहले मैं पासवर्ड डालकर आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से पासवर्ड है, पासवर्ड हमने डाल दिया, इंटर करा। इंटर करने के बाद इस तरीके से आपके पास क्विज ओपन होकर आ जाएगा। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालते तब तक आपको क्विज नहीं दिखेगा। तो पासवर्ड की सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से स्टार्ट क्विज पर आप क्लिक करेंगे, टाइमर शुरू हो जाएगा और क्विज भी इस तरीके से चालू हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो उस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाते हैं, और यहाँ से दे सकते हो इस तरीके से, ओके। और उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ से आपको डायरेक्टली रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। आप लास्ट में आओगे और ऐसे सबमिट का ऑप्शन होता है, सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और रिजल्ट आपका इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से बनाना चाहते हो और तो आपको ये क्विज वाला ए प्लगइन यूज करना चाहिए।
जैसे एचडी क्विज। एचडी क्विज के माध्यम से आप इस तरीके से बना सकते हो। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर रखा है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो 3 प्लगइन के माध्यम से आपको मैंने बनाया बताया कि किस तरीके से आप क्विज क्रिएट कर सकते हो। और एक वीडियो आने वाला है कि जिस पर मैं आपको गूगल डॉक और फॉर्म की मदद से कैसे फ्री में प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ती, आप ब्लॉगर पर भी बना सकते हो, वर्डप्रेस पर भी आप बना सकते हो, बिल्कुल फ्री में, एक भी प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पासवर्ड मैंने आपको पासवर्ड की सेटिंग बताई ना अभी, वो किस तरीके से करनी है। तो यहाँ से आप जाओगे ऑल पोस्ट पर, और उसके बाद मैं आपको पासवर्ड लगाना बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे कि 5 वाला ये फिर से हो गया, तो इसी पर मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं जाऊंगा एडिट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से देख सकते हो यहाँ से आपको पब्लिक का ऑप्शन मिल जाता है। तो पब्लिश पर आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद ऐसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो वो आपको पर डाल देना है इस तरीके से, और ओके का ऑप्शन है, ओके इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा इस तरीके से। जब तक कोई पासवर्ड नहीं डालता तब तक कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता उस पेज को। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। उसके बाद पब्लिश करने के बाद वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पासवर्ड लगा सकते हो। अभी मैं इसे ड्राफ्ट में सेव करता हूँ। तो इस तरीके से बाकी की इंफॉर्मेशन है। और एक मैं आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ। जो मैंने आपको एक क्विज बताया ना अभी, एज वाला, ऐसे देख सकते हो, इसका नाम क्या है, ऐसे वाटू क्विज। तो इसका और एक फीचर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कितने लोगों ने क्विज सबमिट किया है वो आपको कैसे देखना है। तो उसके लिए ऐसे वाटू क्विज पर जाना है, वाटू क्विजेस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे देख सकते हो, मैंने ऐसे एक जो टेस्ट 3 ऐसे एक क्विज बनाया है, इसे अब तक ऐसे देख सकते हो 400 प्लस लोगों ने इसे देखा या नहीं सबमिट किया है। वो हमारा क्विज कंप्लीट करने के बाद सबमिट किया है। उसके बाद ये जो 4th नंबर वाला है, इसे ऐसे देख सकते हो, इतने 400 प्लस लोगों ने, इतने लोगों ने ऐसे वो क्विज सबमिट किया है, और उनका रिजल्ट भी आप देख सकते हो किन लोगों ने क्या आंसर दिया था। तो उस पर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट पेज कर आप नेक्स्ट रिजल्ट देख सकते हो, उन्होंने कितने करेक्ट आंसर दिए, उसके बाद रॉन्ग, उसके बाद कितने आंसर नहीं दिए। ये सारा आप ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। ऐसे देख सकते हो कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चाहो तो आप उनका डायरेक्टली रिजल्ट भी देख सकते हो। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से आंसर दिए है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो उनके परसेंटेज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जिनको भी कितने परसेंटेज मिलते हैं, उनका नाम, ईमेल आईडी, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। आपको सेटिंग में ईमेल आईडी डालने का भी ऑप्शन होता है कि ईमेल आईडी भी जब तक सबमिट नहीं करते तब तक क्विज नहीं दे सकते। इस तरीके से भी आप सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि इसे ऐसे 77% पड़े, उसका हम रिजल्ट देखना चाहते हो, तो ऐसे व्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ऐसे देख सकते हो उसकी टेस्ट इस तरीके से आ जाएगी, उन्होंने कौन कौन से आंसर सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद रिजल्ट क्या है, इस तरीके से आपको पूरा उनका देखने के लिए मिल जाता है वन क्लिक में। तो यहाँ से इस तरीके से बहुत ही अच्छा आपको ये पिक्चर देखने के लिए मिल जाता है। और इसे सेट आप ऐसे डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और देख सकते हो बाकी सारा रिजल्ट आप ऐसे देख सकते हो। तो ये एक सेटिंग है वाटू क्विज की, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी मैंने आपको कुछ प्लगइन बताई है, उन्हीं कैसे आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आती है उसको भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।